प्रधानमंत्री जी हमारे हैं नहीं है, आप बताइए ना। वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। हम भारतवासी नहीं है क्या? हम भी तो भारतवासी हैं भाई साहब। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें जाने दीजिए। संविधान की शक्ति इस्तेमाल करते हुए हम इसका सड़क से लेकर संसद तक और माननीय न्यायालय तक इसका विरोध करेंगे। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी देहरादून में एक बहुत बड़ा जनसैलाब सचिवालय घेराव करेगा और हमारी बात नहीं सुनी गई तो एक बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ से दिल्ली की ओर कूच करेंगे। प्रधानमंत्री जी हमारे हैं नहीं है, आप बताइए ना। वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। हम भारतवासी नहीं है क्या? हम भी तो भारतवासी हैं भाई साहब। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें जाने दीजिए। देखिए आप कैसे होगा फिर, आप कैसे होगा? परमिशन लो, कैसे भी परमिशन तो स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, 1 साल से हम टाइम मांग रहे हैं, नहीं दे रहे। मुख्यमंत्री की शिकायत किससे करें? और बताओ स्टेट में उसके ऊपर कौन है? मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री की शिकायत प्रधानमंत्री जी से ही तो कर सकते हैं, बताइए किससे करें? हम प्रधानमंत्री जी से मिलने का टाइम देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, हम बहुत शालीनता से यहाँ से जाएंगे, बहुत शालीनता, कोई हल्ला नहीं मचाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। आपसे अनुरोध है, कृपया आप भी इस बारे में हमारा साथ दें। आप जो कानून यहाँ पर बन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? क्या मोदी जी कोई नगर पालिका चेयरमैन है? आप नहीं ऐसा। अरे भाई साहब, चुना किसने? अरे नगर पालिका का चेयरमैन नहीं है, चुना किसने? चुना किसने प्रधानमंत्री जी को? अध्यक्ष हूँ तो ऑन रिकॉर्ड सारी दुनिया ने सुना है कि मैं सेवक हूँ। बिल्कुल, तो सेवक को तो मिलना चाहिए। वो तो कहते भी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हमारा विश्वास क्यों नहीं जीत पा रहे मोदी जी? हम तो कह रहे हैं हमारा भी विश्वास जीतिए ना। धामी जी आप भी जीतिए, मोदी जी भी जीतिए। पूरा अधिकार है, आप बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे? ऐसा है ना, कैसा है ना, मिलवाएंगे तो आप ये भाई लाओ फूल दे दो सारे। ये गुलाब के फूल है। इतना तो अनुरोध है, ये गुलाब के फूल है, आप हमें यहाँ से आगे नहीं जाने दे रहे। इंचार्ज साहब वहाँ तक पहुँचना आप खड़े हैं यहाँ पर, अभी लेके जाएंगे, कोई बात नहीं। आज के बाद आप कल चले जाना। नहीं कल कहाँ से? मतलब आज देहरादून में आए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, आप हमें मिलने नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं मिलने चले जाना, कहाँ हम दिल्ली जाएंगे 300 किलोमीटर दूर, आप यहाँ तो मिलने नहीं दे रहे। भाई सुनो एक मिनट, यहाँ आज ऑन रिकॉर्ड में ऐलान कर रहा हूँ, अगर दामी सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया या हमारे डेलीगेशन से मुलाकात नहीं करी कि जिन चीजों पे हमें इस पे एतराज है, तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, किसी राजनीति में नहीं कह रहा हूँ, यहाँ से एक बहुत बड़ा जनसैलाब दिल्ली की तरफ कूच करेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी यहाँ के शासन, प्रशासन और सरकार, बिल्कुल उसमें सब साथ है ना। दामी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 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 दामी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दामी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। वीडियो आ रही है जिसमें आप पुलिस वालों को फूल हाथ में लेकर खड़े हैं और प्रधानमंत्री कार्यक्रम में जाने की कोशिश आप कर रहे हैं, क्या मामला है ये थोड़ा सा बताएं। देखिए, आज उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक दिन है, राष्ट्रीय खेलों का इनॉग्रेशन हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हुए हैं, तो हमने ये प्रयास किया कि हम फूल लेकर, एक मोहब्बत का पैगाम लेकर भारत के प्रधानमंत्री के पास जाएं और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराएं। प्रधानमंत्री ने अपने पहले इलेक्शन मैनिफेस्टो में नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, दूसरे इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसे जोड़ा सबका विश्वास। तो ना तो सबका साथ हमें कहीं नज़र आ रहा है, विकास धरातल पे हुआ नहीं है, और जैसे यूसीसी जैसे कानून जो उत्तराखंड में आ रहे हैं ये सबको विश्वास में लेकर नहीं बनाए गए हैं। इसलिए हम प्रधानमंत्री को उनकी ड्यूटी याद दिलाना चाहते थे और फूल मोहब्बत का निशानी है। हम प्रधानमंत्री को ये कहना चाहते हैं कि भारत में जो नफ़रत जन्म ले चुकी है, इस नफ़रत को कैसे काटा जाए, कैसे ख़त्म करा जाए, प्रधानमंत्री इसमें पहल करें और लोगों के अंदर प्यार, मोहब्बत और भाईचारा पैदा करने की एक मुहिम शुरू करें। कौन सी नफरत की आप बात कर रहे हैं? वो तो सबको साथ लेकर चलने की बात कहते हैं। कहाँ सबको साथ लेकर चल रहे हैं? 238 एमपीज़ में से क्या एक भी एमपी मुस्लिम है? उनको एक आदमी ऐसा नहीं मिला जिसको माइनॉरिटी मिनिस्टर बना दें, तो मोहब्बत कहाँ कर रहे हैं? उनका जो इलेक्शन कैंपेन चल रहा था उसमें भी वो माइनॉरिटीज़ और मुसलमानों का नाम ले रहे थे कि मंगलसूत्र भी तक भी ले लेंगे। ना जाने कैसी कैसी बातें, कितने कितने जुल्म आज माइनॉरिटीज़ पे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज तक उस पर कुछ भी नहीं किया। नफ़रत की
सबसे बड़ी बात यह, गौरी लंकेश को मारने वालों को ट्विटर पे पीएम फॉलो कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा नफरत और क्या जन्म लेगी। जब ब्रूकर्स अवार्ड विनर्स जैसे कि अरुंधति रॉय हैं, रामचंद्रन गुहा हैं, ऐसे लोग कह रहे हैं कि भारत में नफरत का बाजार गर्म है, तो इससे पता ये लग रहा है कि जब इंटेलेक्चुअल्स आ गए हैं ये कहने के लिए कि नफरत फैल रही है, तो इसका मतलब नफरत फैल रही है। कुछ लोगों के बयान आ रहे हैं, लोग समर्थन भी कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को, कुछ मुस्लिम नेता जो देखिए, जो मुस्लिम नेता इसका समर्थन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़े हुए हैं और भाजपा से सुख और सुविधा उन्हें प्राप्त है, और शायद वो कानून के जानने वाले नहीं हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इंडिया के कॉम्पोजिट कल्चर को तोड़ने की कोशिश करी जा रही है, इंडिया का जो प्लूरलिस्टिक फॉर्म है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बाइंडिंग नहीं है, ये एक राय है। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में ये बात कही थी कि कैसा पर्सनल लॉ से रिलेटेड कोई भी कानून एनफोर्स नहीं किया जा सकता। लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। 21st लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी यही है कि इंडिया अभी इस लॉ के लिए रेडी नहीं है, और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये एक पर्सनल लॉज का पिटारा है, जिसमें पर्सनल लॉज में एक पंथ के, एक जाति के लॉज को दूसरी जाति के कल्चर पर थोपने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, यूसीसी लागू हो रहा है या हो गया है, और कल इस पर प्रोग्राम भी हुआ, तो क्या आप लोग ये विरोध और बढ़ेगा जो कल विरोध हुआ? देखिए, विरोध थमेगा नहीं। विरोध लोकतंत्र की खूबसूरती है, और लोकतंत्र में संविधान ने, कानून ने हमको विरोध करने की इजाज़त दी है, किसी सरकार ने नहीं दी है। ये शक्ति हमें संविधान से मिली है, और इसे संविधान की शक्ति इस्तेमाल करते हुए हम इसका सड़क से लेकर संसद तक और माननीय न्यायालय तक इसका विरोध करेंगे। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी देहरादून में एक बहुत बड़ा जनसैलाब सचिवालय घेराव करेगा, और हमारी बात नहीं सुनी गई तो एक बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ से दिल्ली की ओर कूच करेंगे। गुलाब के फूल थे और सामने पुलिस थी, और पुलिस आपको रोकने की कोशिश कर रही थी। प्रधानमंत्री से मिलने की आप बात कह रहे थे, क्यों चाहते हैं आप प्रधानमंत्री से मिलने के? जैसा कि आपको पता है, कल एक काला कानून राज्य में लागू किया गया है यूसीसी के नाम पर, जो कि कानून लागू क्या थोपा जा रहा है। धामी सरकार अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर से यह कानून लाई है। इसमें पहले तो ये भी कहा गया था कि आपसे सलाह मशवरा लेंगे, बुलाया भी गया, लेकिन उसको पब्लिक डोमेन में दोबारा क्यों नहीं लाया गया। फिर इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो सीधा हमारी शरीयत पे वो कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी धामी सरकार अगर हमारे जो भी इमाम हैं, मुफ्ती हैं, आलिम हैं, उनसे पूछती, उनसे सलाह मशवरा लेती। और हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि अगर इतने धामी जी हिमायती बन रहे हैं, हमारे हिमायती बन रहे हैं, तो हमारी और चीज़ें बहुत है करने के लिए, उन्हें करिए ना। क्यों खाली एक वोट की राजनीति क्यों कर रहे हैं? अगर वोट की राजनीति करनी है तो विकास के नाम पे कीजिए, ना कि धर्म के नाम पे। हमारा धामी जी से कहना यही है कि आपको वोट की राजनीति विकास के नाम पर करनी चाहिए। मोदी जी से मिलने के लिए आज हमने समय मांगा था। हम यहाँ पुराने बस स्टैंड पर इकट्ठे हुए थे और गुलाब के फूल लेके हम मोहब्बत से दिल जीतना जानते हैं, ना कि नफ़रत से। हम ये पैगाम देना चाहते थे कि मोदी जी, आप 125 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, उस 125 करोड़ जनता में हम भी आते हैं। क्यों हमारी सुनवाई नहीं हो रही है? हम अपनी आवाज़ को सुनाने जा रहे थे, लेकिन हमें देहरादून पुलिस ने नहीं जाने दिया। हमने गुलाब के फूल से प्रशासन से भी ये कहा है कि आपसे हमारा अनुरोध है कि गुलाब के फूल मोदी जी तक पहुंचाए जाएं और हमारी बात रखी जाए। सीएम साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में लेके यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है, तो कहाँ पे लिया कॉन्फिडेंस में? बताया तो जाना चाहिए ना। देहरादून के अंदर शहर काजी साहब हैं हमारे, क्या उनसे बात की गई? बात की गई तो आप पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं ला रहे? ऐसा मतलब क्या दिखाना चाहते हैं आप खाली मुसलमानों को ये दिखा के कि मैंने मुसलमान को परेशान कर दिया, एक पक्ष को खुश करना चाहते हैं, खाली वोट की राजनीति, इस वजह से ये सब कर रहे हैं। क्या आप हमारे मुख्यमंत्री नहीं हैं? खाली क्या एक पक्ष या एक पार्टी के मुख्यमंत्री हैं? कुछ मुस्लिम नेताओं का कहना ये है कि जो विरोध कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या है। जो मुस्लिम नेता ये बात कह रहे हैं, उन्हें सरकार की चाटुकारिता करनी है, खाली इस वजह से वो ऐसे बयान दे रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि वो खुद शरीयत को फॉलो नहीं करते ढंग से, शायद उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है, इस वजह से ऐसे बयान कर रहे हैं। उन्हें भी शायद अपनी कुर्सी बचानी हो। तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो हम सड़कों से लेकर सदन तक विरोध करेंगे और कानूनन लड़ाई भी लड़ेंगे। हमारी लगातार अच्छे वकीलों से बात हो गई है, 2-3 दिन में हम हाई कोर्ट भी इसमें जा रहे हैं।